Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं अतुल अंजान आपसे बिना लाग लपेट के। आज आपने जो लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दी उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना और एक प्रतिक्रिया को अभी अपने अपने चैनल पे भी चलाया। आपने बोला ये हिटलर जैसी सोच वाले हैं, लेकिन आरएसएस कह रही है कि हम तो राष्ट्रीय सेकुलर संघ हैं। यानी उन्होंने अपना नाम अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन फिलहाल वो ये दिखा रहे हैं कि हम राष्ट्रीय सेकुलर संघ है, लेकिन आपको आरएसएस हिटलर नजर आ रही है, क्यों? अतुल अंजान। अमीश जी, ये बहुत अच्छे सवाल आपने किए और मैंने सुबह अपनी बात कही और वो सारी जगह देश भर के तमाम टेलीविजनों में दिखाई गई। मैं बात ये कह रहा हूं कि एकदम से आपने ठीक कहा कि राष्ट्रीय सेकुलर संघ हो गया। इस सेकुलर का क्या मतलब है? हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, मुस्लिम जाए पाकिस्तान, ये नारे लगाने वाले लोग सारा जीवन आपने दिखाया, जितने कहिए हजारों फुटेज इसके दिखा दें, हाँ, और तमाम सब गाली गलौजों से भरी हुई बात ये सब करते थे। मैंने 4-5 सवाल खड़े कर दिए हैं, उस सवालों का जवाब तो कोई दे नहीं रहा है। ये हिंदुत्व, ये क्या हिंदू तो एक दर्शन है, ये पहले देवरस जी कहते थे, एक जीवन पद्धति है, ये धर्म नहीं जीवन पद्धति है। इसमें आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, देवी देवताओं की पूजा करने वाले भी हैं, देवी देवताओं की नहीं पूजा करते वो भी हिंदू है, जो मात्र सिर्फ वेदों को मानते हैं वो भी हिंदू है, जो किसी को नहीं मानते सिर्फ सूर्य को जल चढ़ाते हैं लोटे से वह भी हिंदू है, सिर्फ सूर्य भगवान। तो सब तरह के लोग, बात सच है, भारतीय परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत सारे विश्वास और मतों को लिया गया है। लेकिन फिर मैं ये पूछ रहा हूं कि हिंदू और हिंदुत्व ये क्या कहना है? हिंदू एक धर्म है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। जो भाषण मोहन भागवत जी 2 रोज से दे रहे हैं विज्ञान भवन में, वैज्ञानिक भाषण, ठीक इसका उल्टा भाषण अमेरिका में दे रहे थे। वहां तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है अमीश जी, संशोधन के लिए स्वीकार है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद आगे बढ़ गए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, हिटलर की तरह संस्था, हिटलर भी हाफ पैंट पहनाता था अपनी सेना में, फिर फुल पैंट पहनाया, यहां भी हाफ पैंट था, फुल पैंट हो गया। हिटलर कहता था कि जर्मन रेस सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया की सबसे बेहतरीन रेस है, यहूदियों को मार भगाया। यहां भी किसको कहते हैं? कहते हैं कि हम जो है आदिवासी, 1 मिनट, हम आदिवासियों में काम कर रहे हैं, हम गिरिजनों में काम कर रहे हैं, हम दलितों में काम कर रहे हैं। इन 93 साल में क्या भारत की बहुसंख्यक आबादी 70% आबादी दलितों की है, आदिवासियों की है और पिछड़ों की है। इसमें कोई आदमी इनको सरसंघ चालक नहीं मिला, कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई ब्राह्मण, कोई कायस्थ, सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण, और वो भी महाराष्ट्रियन चित्पावन ब्राह्मण वही मिले आज तक, हेडगवार से लेकर अब तक। और बीच में 1.5 साल के लिए रज्जू भैया और राजेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के थे, उनको बनाया और फिर हटा दिया। ठीक है, मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा संविधान इसका? और भी कई बात कहूंगा, बाद में कहूंगा। जी बिल्कुल, आप बात करेंगे, लेकिन संबित पात्रा, क्यों चित्पावन? संबित पात्रा, जो कुछ आरएसएस चीफ ने कहा कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, इसके मायने क्या है? हिंदू राष्ट्र से मतलब उनका यह नहीं है कि सिर्फ हिंदू रहे, मुसलमान भी रहे। क्या कहना चाहते हैं? और विरोधी कह रहे हैं कि आप हिटलर हैं, और विरोधी कह रहे हैं कि यह मुसलमानों के लिए प्रेम है जो 2019 के लिए आप रच रहे हैं। अतुल अंजान कह रहे हैं कि मेरे सवालों का आपके पास जवाब नहीं है। देखिए, अभी कुछ प्रश्न उठाए गए कि हिंदुत्व की बात करने वाले सेक्युलरिज्म की बात कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, और यही मुझे लगता है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसकी परिभाषा है कि हिंदू और धर्मनिरपेक्षता ये दोनों पृथक शब्द नहीं है, यह अलग अलग शब्द नहीं है। सेक्युलरिज्म इज इक्वल टू हिंदुइज्म, क्योंकि आप देखिए, याद करिए, जब पहली बार मुस्लिम धर्म के लोग हिंदुस्तान पे आए थे, केरल में उतरे थे, तो पहली बार उनकी पूजा पद्धति का सम्मान करते हुए खुद केरल के राजा ने चेरामन मॉस्क, अपने ही मंदिर को चेरामन मॉस्क में परिवर्तित कर दिया, ताकि उस मस्जिद में हमारे मुसलमान भाई भी अपनी पूजा पद्धति को अपना सके। हिंदुइज्म
इज इक्वल टू सेक्युलरिज्म। इसमें कोई संशय नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम छोड़ दीजिए इंसान हिंदू मुसलमान, हम तो मानते हैं कि यहाँ कंकड़ पत्थर भी शंकर होता है। हम तो यह मानते हैं कि यहाँ गिरगिट से लेकर गाय बछड़े सब भगवान का रूप होता है। आपको हिटलर क्यों कहा जाता है? देखिए मैं जवाब देता हूं, थोड़ा शांति से सुनिए। बहुत सारे सवाल उठाए अतुल अंजान जी ने। जब आपने आदरणीय अतुल अंजान जी से पूछा कि हम हिटलर क्यों हैं, तो उन्होंने कहा हिटलर भी हाफ पैंट पहनता था और हम भी हाफ पैंट पहनते थे। हिटलर ने बाद में फुल पैंट पहन लिया और हम भी फुल पैंट पहन लिए, तो हम हिटलर हो गए। तो उस हिसाब से वो अफजल गुरु भी कभी कुर्ता पजामा पहना होगा, बाकी आतंकवादी ने शर्ट पैंट पहना होगा, तो मैं किसी को अफजल गुरु या आतंकवादी कहूंगा क्या? क्या ये कोई लॉजिक है? हाफ पैंट, फुल पैंट, बनियान, शर्ट, ये कोई लॉजिक है क्या? ये उचित लॉजिक नहीं है। ये अतुल अंजान जी को शोभा नहीं देता। तीसरी बात मैं यहां कहूंगा, आपको जून 2016 ले जाता हूं। जून 2016 में गुवाहाटी के अंदर एक हेडलाइन छपा, पूरे हिंदुस्तान में हेडलाइन छपा। गुवाहाटी में एक लड़का था सरफराज हुसैन, वो संघ के स्कूल में टॉपर होता है, पूरे आसाम का वो टॉपर होता है 12th क्लास में। और जब उससे पूछा गया कि तुम तो सरफराज हुसैन हो, तुम यहां पढ़ते थे? उसने कहा हाँ, मैं 98.3% रख के पूरे आसाम में टॉप किया हूं और मुझे गर्व है कि मैं संघ के स्कूल में पढ़ता हूं। इसी को कहते हैं कि बिना बवाल काटे हिंदू और मुसलमान एक साथ किस प्रकार आगे बढ़े। अतुल जी मैं 5 नहीं, अब आपने समझ लिया, आपने 1.5 मिनट बोला संबित। अब अतुल अंजान को 40 सेकंड में बता दीजिए, मैं बाकी लोगों को भी बहस में लेके आना चाहता हूं। अतुल जी परमिशन देंगे तो मैं बोल दूंगा। नहीं, अतुल जी ने परमिशन दे दिया, लेकिन मेरा कार्यक्रम है सर, तो मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड में अरे अतुल जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने परमिशन दे दिया है तो बोल देता हूँ। 20 सेकंड धन्यवाद अतुल जी देखिए, आप कॉन्टेम्पररी पॉलिटिक्स को भली भांति समझते हैं। अतुल जी, आपने ये जाना होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, एक बार उनको अफगानिस्तान जाने का मौका मिला। ये पूरा यूट्यूब में भाषण मौजूद है, कोई भी देख सकता है। अफगानिस्तान में जिस होटल में ठहरे थे, उस होटल का नाम था कनिष्क। उन्होंने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बोला कि ये कनिष्क कौन है? आप तो इस्लामिक देश हैं, ये कनिष्क कहां से आ गया? तो आप जानते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा अटल जी, हमने पूजा करने की पद्धति बदली है, पूर्वजों को नहीं बदला है। कनिष्क मेरा पुरखा है, पुरखा। ठीक है, तो याद रखिए, ये हिंदू मुसलमान है। ओके, अतुल अंजान 30 सेकंड में आपका रिप्लाई, फिर तस्लीम रहमानी और जफर सरेशवाला और गौरव वल्लभ। ओके अतुल अंजान। मैं आरएसएस को इसलिए कह रहा हूं कि हिटलर का प्रतिनिधित्व, देखिए हिटलर भी काली टोपी पहनता था, मुसोलिनी भी उसी तरह का समर्थक था, और हिटलर भी ऐसे ही नमस्कार करता था आधे, और ये सारी चीजें उन्होंने सीखी। और क्या बात है, बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर जी ने और हेडगवार जी ने कहा था, लिखा है अपने आर्टिकल्स में, लिखा है यस वी फॉलो हिटलर, हिटलर इज द आइकन ऑफ द जर्मन पीपल। बंच ऑफ थॉट के बारे में अभी कुछ देर पहले अतुल अंजान एक जानकारी बंच ऑफ थॉट के बारे में अभी कुछ देर पहले मोहन भागवत ने बोला है, वो उस समय की किताब थी, अब उस किताब के हिसाब से नहीं चलते हम। ये अभी कुछ देर पहले मोहन भागवत ने बोला है, वो उस समय की किताब थी। बहुत सही, बंच ऑफ थॉट के बारे में बोला है। बहुत और बोला डॉक्टर हेगडेवार ने एक और किताब लिखी है, वो संघ का संपूर्ण दर्शन है। मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूं कि बंच ऑफ थॉट को डस्टबिन में डाल दें, उसे तमाम अपने साहित्य से निकालें, उसे किनारे फेंक दें बंच ऑफ थॉट को। हम बात समझ, क्योंकि बंच ऑफ थॉट में ही लिखा गया है कि ये तिरंगा हमारा तिरंगा नहीं है। बंच ऑफ थॉट की बात छोड़िए। सबसे बड़ी तकलीफ तो संघ से यही थी ना कि संघ हिंदुत्व की सिर्फ बात करता है। अब तो संघ कह रहा है कि हिंदुत्व के अंदर मुसलमान भी आते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, इसमें मुसलमानों को भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए। सबसे बड़ा विरोध तो वही था। हेडगवार, ठीक है।